तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। हाँ, एक बार बस प्रेम से कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार बस प्रेम से कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की गीत निभाओ, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, को मीत हमारे। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई मीत हमारे। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, को मीत हमारे। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कौन मीत हमारे। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, कोई न मेरो सहारे। किसके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन मेरे सहारे। अब तो आकर बाह पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जय जय श्री राधे श्याम। जिस दिन
मन में ये भाव पैदा हो जाएगा सच्चे दिल से कि प्रभु तुम हमारे हो और मैं तुम्हारे हूं। जिस दिल में माया सांसारिक विषय भरा हुआ है, उसमें यदि परमात्मा का वास हो जाए तो फिर जन्म जन्मांतर के भले बुरे आपके संचित प्रारब्ध किए मान जो भी कर्म है, भगवान अपने भक्तों में ठीक उसी तरह अवगुण नहीं देखते हैं जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की गंदगी को नहीं देखता। कैसा भी गंदा बच्चा हो तो माँ फट से उठा लेती है, गोद में आंचल में छिपा लेती है। ये माँ की ममता है। इसी तरह जो भक्त भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया है तो भगवान ये नहीं देखने लगते कि ये पापी है कि क्या है, उसे सीधे ही स्वीकार कर लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका त्याग किया, वैकुंठ गए। अर्जुन इन पटरानियों को लेकर बड़े उदास, बड़ी खिन्न, बड़ी दुखी हस्तिनापुर प्रस्थान किया, क्योंकि द्वारका में तो कुछ बचा ही नहीं। अर्जुन को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते थे और हमें कोई रहस्य बताया नहीं। इसलिए अपने भगवान के लिए दुखी अर्जुन उनकी महारानियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। इस बीच में आदिवासी कोल भीलों ने इन महारानियों के सब कुछ छीन लिए। कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण जो भी इनके पास थे। अर्जुन के कंधे पे गांडीव भी है, तरकस में बाण भी है, लेकिन अर्जुन इन आदिवासी कोल भीलों का सामना नहीं कर पाए। सोच सकते हैं कि समय अपने आप में कितना बड़ा बलवान होता है। अर्जुन जब गांडीव की टंकार छोड़ता था तो बड़े बड़े महारथियों की कान बधिर हो जाते, देवता थर्राने लगे। अकेले विराट नगर में अर्जुन ने 7 महारथियों का मुकाबला किया और सबके वस्त्र उतार दिए। आज वही अर्जुन भगवान की 8 पटरानियों की रक्षा नहीं कर पाया। हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर और भीम पहले से चिंतित थे, आपस में बातें कर रहे थे। युधिष्ठिर महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, सत्यवादी हैं, और कृष्ण जैसे धरती का त्याग किए अचानक परिवर्तन आ गया। लोगों के विचार में, लोगों के व्यवहार में अंतर आ गया। आज के जमाने में, कलयुग में, झूठ बोलने में, किसी को ठग लेने में, किसी के साथ विश्वासघात कर लेने में, किसी की पीठ पर चाकू चला देने में मनुष्य थोड़ा भी हिचकता नहीं है। लेकिन पहले जमाने में राक्षस भी अत्याचार करता था तो आगे से करता था, पीछे से नहीं। पीछे से वार करने की प्रवृत्ति कलयुग की है। युधिष्ठिर ने देखा कि संसार में अचानक ये परिवर्तन क्यों दिखने लगा है। लोग झूठ बोलने लगा, कपट करने लगा, बेईमानी करने लगा। उनके सामने एक घटना घटी कि 6 महीना पहले एक ब्राह्मण और एक बनिया दोनों शिकायत लेकर आए। युधिष्ठिर राजा थे। बनिया ने जमीन बेची, ब्राह्मण ने जमीन खरीदा। संयोग से जमीन के अंदर से रत्न का गागर निकला तो ब्राह्मण देवता वो गागर देने चले गए बनिया को। ये कहकर कि मैंने तुमसे जमीन खरीदी है, गागर पर तेरा अधिकार है।
और बनिया कहने लगा कि जब मैंने जमीन बेच दी तो जमीन के अंदर जो कुछ है उस पर आपका अधिकार। ये द्वापर युग की बात है। और 6 महीना में कृष्ण गए, द्वापर युग बदल गया, कलयुग आ गया। तो 6 महीना के बाद दोनों एक एक वकील लेकर के आए अपना फरियाद सुनाने। बनिया कहता है महाराज मैंने इन ब्राह्मण के हाथ से जमीन बेची है, रत्न पर मेरा अधिकार होगा। अब ब्राह्मण कहता है महाराज मैंने इनसे जमीन खरीदी है तो रत्न जमीन के अंदर जो चीज है उस पर मेरा अधिकार होगा। बात उलट गई। तो युधिष्ठिर ये विचार ही कर रहे थे कि ऐसी बेईमानी, ऐसी नियत लोगों की खराब कैसे होने लगी। तब तक अर्जुन आ गए। अब तो अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर के होश गायब हो गए। अर्जुन का तेज, अर्जुन का संस्कार देवताओं से भी अधिक संस्कारी थे। और आज वो अर्जुन का तेज हरण हो गया। अर्जुन का संस्कार फीका दिख रहा है, मंद पड़ गया। अर्जुन की आंख से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के पांव पे गिर पड़े कि भैया जिन वासुदेव कृष्ण की सहायता से हम लोगों ने अपने जीवन को बड़े बड़े संकटों को झेला, लक्षागृह में बच गए, वनवास में रक्षा किए, महाभारत में उन्होंने सहयोग कर हमें जिताया। आज वो वासुदेव कृष्ण धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए, हमें अनाथ बना दिया। मैं कृष्ण के बिना बड़ा ही दुर्बल बन गया। भैया आप जानते हैं कि मेरे गांडीव के सामने कोई योद्धा टिकता नहीं था। आज वो गांडीव मेरे साथ है और भगवान ने हमें इन महारानियों की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया था। लेकिन आदिवासी कोलभिलों ने सारे आभूषण, कीमती वस्त्र लूट लिया। मैं देखता रह गया, मैं रक्षा नहीं कर सका। जब तक भगवान की कृपा है, जब तक भगवान का वरद हस्त है, तब तक तो जीवन में सब कुछ ठीक है, अनुकूल है। और भगवान का वरद हस्त हट जाए फिर जीवन में प्रतिकूल स्थिति आ जाती है। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से कि भाई समय और ये संसार अपने आप में परिवर्तनशील है। मनुष्य चाहकर भी अपने जीवन में एक जैसा सब दिन बनाकर नहीं रह सकता। हम लोग चाह ले कि सब दिन जवानी रहेगी तो रहेगी क्या, सब दिन बालापन रहे तो रहेगा क्या। इसी तरह सुख भी अपने चाहने से नहीं आता और दुख भी अपने चाहने से नहीं जाता। ईशा झुसा का आंगन, आलिंगन बिरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन। कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दिन तो कभी रात, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी जवानी तो कभी बुढ़ापा, कभी स्वस्थ तो कभी बीमार। ये परिवर्तन जीवन में होगा, ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम। अर्जुन युधिष्ठिर के सामने रोकर कबीरदास जी का प्याला सा पद है कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। ओ सब दिन होत न एक समाना,
दिन होते नहीं समाना। जय हो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक। एक दिन जाए डोम घर सेवक। मरघट करे बरसाना सब हो तन एक समाना। हो सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होते नहीं समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े दीवाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े दीवाना। एक दिन सीता हरण भयो है। एक दिन सीता हरण भयो है। दशरथ जागन प्राणा सब दिन होत एक समाना। हो सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होते नहीं समाना। श्री राधे। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीमन लूट लियो है। एक दिन भीमन लूट लियो है। वही धनुषा वही बाण सब दिन होत एक समाना। हो सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होत एक समाना। होत एक समाना। हो सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होते नहीं समाना। सब दिन होत एक समाना। सब दिन होते
एक दिन बालक जन्म ले तू है, एक दिन भय शयाना। एक दिन चिता जड़े मरघट में, धुआं उड़त असमाना। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, वही चतुर सयाना। कबीरदास जी कहते हैं कि चतुर सयाना वही व्यक्ति है जो इस पद का अर्थ समझता है। पद का अर्थ समझता मतलब इस विचार को समझता है। कौन सा विचार? कि जीवन में सब दिन होत न एक समाना। तुरंत 5 पांडव, माता कुंती ने शरीर त्याग दी, अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया, द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। क्रमशः नकुल, सहदेव, अर्जुन एक दूसरे से बिछुड़ते चले गए। एक युधिष्ठिर और एक युधिष्ठिर का वफादार कुत्ता, दोनों सदैव स्वर्गलोक चले गए। कुछ भी पाप का अंश यदि जीवन में है तो सदैव स्वर्ग जाना संभव नहीं। यदि आपका शरीर पूर्व रूपेण निष्पाप है तो आप जीते जी स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन निष्पाप कोई है ही नहीं। परीक्षित महाराज सिंहासन पर बैठे, चक्रवर्ती सम्राट। जानते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है? जो भारतवर्ष का शासक, वो चक्रवर्ती नहीं होता, जो पूरे विश्व का शासक है। एकात छत्रम जगतः प्रभुत्व, एक छत्र साम्राज्य जिनका विश्व पर होता है, विश्व के सभी राजे महाराजाओं से जो कर सोलते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। और परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया अल्पकाल में, 40 साल के अंदर में। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय यात्रा की जाती है। परीक्षित महाराज यात्रा क्रम में शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। जिस बैल की 3 टांग टूटी हुई है, एक टांग पे चल रहा है। ऊपर से वो काला पुरुष डंडे से मार रहा है। बैल चिल्ला रहा है, कोई हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। बैल के आगे आगे एक गाय, एक बछड़ा आंसू बहाते हुए वो भी जा रहे हैं। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, तुरंत धनुष उठाया, तरकस से बाण निकाला, कहा अरे पापी, तू मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। इस बैल की 3 टांग टूटी है, इसकी दुर्दशा देखो, ऊपर से तुम इसे पीट रहा है। गोमाता से पूछा, गोमाता आप? गोमाता कहती है कि मैं तो पृथ्वी हूं। भगवान श्री कृष्ण धरती त्याग कर चले गए वैकुंठ। अब तो कलयुग का प्रवेश हो गया है और कलयुग में बहुत पाप होगा। मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं इसीलिए दुखी हूं। परीक्षित कहते हैं कि हे माता, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं उस धरती पर पाप नहीं होगा। और बाण लेकर उस काले पुरुष को परीक्षित मृत्यु दंड देना चाहा। जैसे प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाने लगे, वो काला पुरुष डंडा फेंककर हाथ जोड़कर परीक्षित के सामने खड़ा हुआ। महाराज महाराज, बाण प्रहार मत करो।
परीक्षित पूछते हैं तुम हो कौन? मैं कलयुग हूं महाराज, ये मेरा स्वभाव है। परीक्षित कहते हैं कि तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है, तुम इतने बड़े पापी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। कलयुग कहता है महाराज अरे मैं भी तो भगवान का ही बनाया हुआ हूं, 4 युग में जो मेरा धर्म है वो मैं कर रहा हूं। सतयुग का अलग नियम है, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। कलयुग कहता है परीक्षित महाराज से, महाराज अवगुण हम में ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम में गुण है ही नहीं, हम में गुण भी तो है, और जो गुण हम में है वो किसी युग में नहीं है, न सतयुग में है, न त्रेता में, न द्वापर। परीक्षित बोलते हैं कि तुम में क्या गुण है, क्या ऐसी विशेषता है? तो कृते यध्यायते पुंसां त्रेतायाम यजते मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरिकीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने वाले को प्राप्त होता है, त्रेता में यज्ञ करने वाले को प्राप्त होता है, द्वापर में पूजा करने वाले को प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में हरि नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त होता है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो श्री राधे। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष बही, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो, काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना जा, हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना जा। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। को कितने आभूषणों से सजा दो, लेकिन शरीर से यदि भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, जिह्वा से धर्म का काम नहीं होता, तो आपके आभूषण, आपके श्रृंगार ठीक उसी तरह लगेगा जिस तरह किसी महिला को खूब आभूषण पहना दीजिए और वस्त्र हटा दीजिए, तो वस्त्रहीन महिला की शोभा नहीं होती है, आभूषण चाहे जितना भी। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और कलीका हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना जा, हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हर विषय विषय हरि नाम हरि नाम नहीं तो दीना जा, हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना जा, हरि नाम नहीं तो दीना। जय जय श्री राधे श्याम। अब आज कुछ चौपर लागल है, जन्म भी है, वोल्टेज कम मिलेगी। तो परीक्षित ने कलयुग को कहा, ठीक है हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। तुम 4 जगहों पे रह सकते हो, जहां लोग जुआ खेलता हो, जहां लोग मदिरा पान करता हो, जहां लोग हिंसा वृत्ति करता हो, खसी बकरे बकरी गाय इत्यादि जहां करती हो, और जहां वेश्यावृत्ति हो। कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों स्थान तो अपवित्र है, एक भी स्थान अच्छा दीजिए। परीक्षित ने कहा, एक स्थान अपने मन से ले लो। कलयुग ने स्वर्ण के अंदर, सोने के अंदर एक स्थान लिया। अब परीक्षित महाराज आए अपनी राजधानी। आज क्या मन में हुआ कि अपने पूर्वजों का खजाना खोल के देखा। आने वाली पीढ़ी हमेशा अपने पूर्वजों की तिजोरी को टटोलता है कि हमारे बाप दादे ने हमारे लिए क्या रखा है, क्या छोड़ा है। उन खजाने से एक सुंदर राज मुकुट निकला, हीरा जवाहरात से जला हुआ। ये राज मुकुट मगध का राजा जरासंध के माथे का था। जब श्री कृष्ण ने भीम के हाथ जरासंध का वध करवाया, तो जरासंध का राज श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को वापस कर दिया। लेकिन मुकुट भीम अपने बड़े भाई के लिए ले आए।
अखर बड़ा बढ़िया भाव है, ठीक है। मुकुट अपने भाई के लिए लिया है। जब युधिष्ठिर को पता लगा ये मुकुट जरासंध के माथे का है, जरासंध अन्यायी अत्याचारी राजा था और अन्याय से उपार्जित धन अपने पास नहीं रखना। यदि आप अन्याय से लक्ष्मी उपार्जन करते हो, वो लक्ष्मी बहुत दिन नहीं टिक सकती है। बहुत ज्यादा चलेगी तो 3 पुस्त, नहीं तो 3 साल 3 मास में समाप्त हो जाएगी। युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया कि मुकुट को नदी में प्रवाहित कर दो। इतनी लालच लग गई भीम को, मुकुट को तिजोरी में छिपा दिया। सत्संग के माध्यम से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता गार्जियन वर्ग को अपनी औलाद के लिए क्या सोचना है। क्या औलाद के लिए आप रुपये कमा के रख दो, जमीन जायदाद मकान खरीद के दे दो, आप चाहे कितना भी बैंक बैलेंस दे दो, जमीन दे दो, मकान दे दो और भी कुछ दे दो, लेकिन आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे, विद्या नहीं दोगे, चरित्र निर्माण नहीं करोगे, वो सब बर्बाद कर देगा, वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए कबीरदास ने कहा कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। पुत्र यदि लायक है वो उपार्जन कर लेगा, और यदि नालायक है तो आपके द्वारा किए गए उपार्जन को मदिरा मांस में बहा देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए औलाद के लिए संस्कार की चिंता करो, धन की नहीं। धन तो नाशवान है। आज परीक्षित महाराज वही मुकुट धारण करके शिकार के लिए निकले। भादो महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि का दिन था। गर्मी प्रचंड पड़ रही थी। भूख प्यास से तिलमिलाकर परीक्षित एक जंगल में आश्रम था समीक ऋषि का। वो आश्रम में आए, पानी मांगने लगे। आश्रम में कोई था नहीं। समीक ऋषि तो आंखें बंद कर समाधि लगाए हुए थे। 2 बार 4 बार परीक्षित चिल्लाए। बाद में इतना गुस्सा आया कि बगल में एक मरा हुआ सांप था। धनुष के नोक से सांप उठाकर वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित चले आए राजधानी। समीक ऋषि के पुत्र का नाम है ऋषि श्रृंग, जो ब्रह्मचारी है, बालक है, बच्चों के साथ खेल रहा था। वो आश्रम में आया। किसी बच्चे ने उसे बताया कि तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो नादान बालक आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचने लगा। आवेश में किए हुए काम से जीवन में हमेशा अनर्थ होता है। वो आवेश में आकर जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और कहने लगा, इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमेहनि दक्षत स्मः कुलांगार मया तत्र प्रचोदित। ये महाराज परीक्षित, तुम मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। मैं तुम्हें सांप देता हूं, यही सांप तेरे लिए काल बन जाएगा और 7वें दिन तुम्हें डसलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि का ध्यान खुला। अपने बालक से पूछा कि तुम क्यों आंसू बहा रहे हो, क्या बात है। बालक ने कहा, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। समीक ऋषि गले से सांप निकालकर फेंक दिया। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, परीक्षित ये काम नहीं किया है। परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा था और कलयुग ने ये काम करवाया है, कोई बात नहीं। श्रृंगी कहता है, पिताजी
मैंने तो राजा को शाप दे दिया है। क्या शाप दिया है? तो 7वें दिन सांप काटने से मर जाएगा। शमीक ऋषि कहते, अरे नादान, तू ब्राह्मण है कि चांडाल है? ब्राह्मण तपस्या करते हैं धरती का कल्याण करने के लिए। ब्राह्मण तपस्या दूसरे को शाप देने के लिए नहीं करते हैं। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? तुमने धरती को अनाथ बना दिया। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, प्रतापशाली राजा बार बार धरती पर नहीं आते। धरती अनाथ हो जाएगी। चोर उचक्के, अत्याचारी, दुराचारी की वृद्धि हो जाएगी। शमीक ऋषि ने तुरंत राजा परीक्षित को सूचना भेजी। उनके शिष्य गए सूचना लेकर, महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको ऋषि कुमार ने शाप दे दिया है। इससे पहले ही महाराज परीक्षित जैसे ही मुकुट उतार के रखा तो कलयुग का प्रभाव हट गया। अब परीक्षित को लगा कि मैंने क्या कर डाला। मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी इंसान से बहुत बड़ी गलती हो, किसी धर्मात्मा का, किसी पुण्यात्मा का अपमान हो, तो समझिए कि उसके जीवन में विनाश होने वाला है। परीक्षित मान गए कि मेरे जीवन में दुर्घटना घटने वाली है। और सभी ऋषि के शिष्यों ने तब तक सूचना दे दी। वो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाकर चले आए सुक्ताल में गंगा के किनारे और समाधि लगा दी। परीक्षित बड़े चिंतित हो गए और ये पता नहीं खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। पूरे देश के ज्ञानी धानी, नागा निर्वाणी, संत महात्मा, ऋषि मनीषी सभी आकर वहां बड़ी जमात लग गई, बड़ी भीड़ लग गई। परीक्षित सबों से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, हे महात्मागण, आप तो बड़े प्रबुद्ध हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। अभी तक जो भी कुछ किया स्वराज के लिए, साम्राज्य के लिए, प्रजाओं के लिए किया। अपने विषय में तो सोचा ही नहीं। और ये मानव जीवन हमारा निरर्थक चला जाएगा। अब मेरे पास 7 दिन समय है। 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। मैं ऐसा क्या करूं कि 7 दिन में हमारी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैं दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता। ये दुनिया दुख का खजाना है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार मां के गर्भ में आना, बार बार संसार में कष्ट भोगना, ये पापों का दंड है। इसलिए हे महात्मागण, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। लेकिन किसी ऋषि मुनियों ने परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सभी मौन होकर, सर झुकाकर शोक मना रहे हैं। परीक्षित आंखें बंद कर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अब आप ही कृपा कीजिए, किसी ऐसे निर्मल संत को भेजिए जो 7 दिनों में हमारा उद्धार कर दे। मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता हूं। हेलो, बांके बिहारी मुझको
देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। से हटाती है दुनिया इशारों पे मुझे को बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखो नहर गिज दुनिया का इशारा। देखो नहर गिज दुनिया का इशारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। श्री राधे। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया मूल भी खोया रे ब्याज भी गवाया। इस दुनिया में ना भेजना दोबारा। इस दुनिया में ना भेजना दोबारा कहीं छूट जाए जो दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाएगा दामन
तुम्हारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही परीक्षित ने प्रार्थना की कि तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्र अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टः प्रतैस्त्रिबालः अवधूतवेशः। जैसे परीक्षित ने भगवान से पुकारा कि प्रभु आप किसी संत को भेज दो, संत ही इस भवसागर से बेड़ा पार कर सकता है। भगवान की प्रेरणा से रमता जोगी बहता पानी। कल सुखदेव जी की मैंने चर्चा की थी कि स्वयं महादेव सुखदेव बन के आए हैं भागवत का प्रचार करने, और अपने पिता व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया। आज परीक्षित की प्रार्थना पर सुखदेव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। 16 साल के साधु हैं, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, लंबी भुजा है, लंबी बाल है, श्याम बदन है, बड़ी ललाट, दिव्य ललाट शोभायमान है। और सुखदेव जी जैसे आए सभी ऋषि मुनिगण उठ करके उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, जयकारा लगाया। बोल सुखदेव भगवान की जय। अब तक परीक्षित जो उदास थे, मौन थे, सुखदेव जी के आते ही अति प्रसन्न हो। उन्होंने सुखदेव जी की पूजा की। सुखदेव जी मंच पर बैठ गए और परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण के पास दोनों हाथ जोड़कर सर झुका दिया। किसी से ज्ञान लेना हो तो ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है, उदंडता से नहीं। वर्षा का पानी वहीं रुकता है जहां जमीन में गहराई होती है, जहां उत्थर हो, जहां टीला हो, वहां पानी रुकता नहीं। ज्ञान विनम्रता का परिचायक है, तो जहां विनम्रता है ज्ञान वहीं टिकता है। बड़ी विनम्र भाव से परीक्षित महाराज सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़कर, अब जरा सोचिए, ये 16 साल का साधु है, 16 साल का युवक, बड़े बड़े भारतवर्ष की हजारों हजारों वर्ष की संत महात्मा सब वहां बैठे, ऋषि मुनि सब बैठे, स्वयं भागवत महापुराण लिखने वाले सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी भी वहां बैठे। ऐसा कौन संस्कार था उस साधु में जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, जो दिगंबर भेष में है? ऐसी कौन सी विशेषता थी कि सब उनके सामने नतमस्तक हो गए? और राजा परीक्षित जो अभी तक चिंतित मुद्रा में थे, वो खिलखिलाकर हंसने लगे। परीक्षित को लगा कि अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसे परमहंस संत को भेजा है जो संत भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। और परीक्षित विश्व का सम्राट एक फक्कर साधु के सामने हाथ जोड़कर बिना भाव से पूछते हैं। ये भागवत का पहला प्रश्न, और यहां से भागवत की कथा शुरू होती है। मूल रूप से अभी तक भूमिका चल रही थी, महात्म्य चल रहा था। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा किं छोतव्यं किं जाव्यं किम स्मृतव्यम निर्विप्रमा। परीक्षित ने पहला प्रश्न क्या पूछा? भागवत का पहला प्रश्न क्या है? गुरुदेव, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए?
ऐसा परीक्षित जी नहीं पूछ रहे कि मैं मरने वाला हूं तो हमें क्या करना चाहिए। मरने वाले जितने भी संसार में है, कोई ऐसे आदमी कथा स्थल में बैठे हैं यहां जो मरने वाले नहीं है, जरा हाथ उठाइए तक। जकरा नहीं मोरक ऐसे से हाथ उठाओ, अब जकरा मोरक ऐसे से हाथ नहीं उठाओ। आहा के चाहला से नहीं, मरब से नहीं है, मरे मरब। संसार में आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। सुखदेव जी कनिक हल्का सा वॉल्यूम कम कर दिया, हल्का सा। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ी आलये सते प्रश्न कितो लोकहितम नृप आत्मविद संवितः पुंसाम श्रोतव्याजी यत्परः। महाराज परीक्षित, तूने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। और सुखदेव जी परीक्षित की प्रशंसा करने लगे कि तुमने उत्तम प्रश्न किया है। परीक्षित पूछता कि मैं मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी प्रशंसा नहीं करते। परीक्षित ने पूछा, मरने वाले संसार में जितने लोग हैं, तो संसार में मरने वाला तो सब है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निनाम संत सहस्रशः। संसार में सब मरने वाले हैं और हजारों विषय हैं लोगों के चिंतन करने के लिए। जिस आदमी को कहते हैं कि 99 की फेरी लगी है, जब बिस्तर पर बैठता है ये 99 100 कैसे पूरेगा, इसको सोचता रहता है। कहां से ब्याज आ जाए, कहां से क्या कर लें, कहां से क्या। अरे जब दिन में काम करते हो करो, लेकिन बिस्तर पर जाओ तो फिर प्रभु का चिंतन करो, विषय का चिंतन मत करो। ये विषय तेरे साथ नहीं जाएगा, ये तो जब आंख दो रह जाएगा, फिर ये जिसका होगा उसका होगा, तुम्हें क्या लेना देना है। इसलिए काम करो, लेकिन बिस्तर पर प्रभु का नाम, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर है। इसलिए महाराज सभी प्रकार से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य काम जो भी करे, लेकिन अपने विचार से अपने भगवान को हमेशा स्मरण रखे और अभ्यास बनाइए। ये असंभव नहीं है, ये कठिन नहीं है। हम काम करते क्या भगवान को याद नहीं कर सकते? कैसे याद कर सकते हैं बताइए। जब कोई दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है तो ब्याह के बाद दुल्हा से परिचय होता है, और ससुराल आती है तो घर का काम करती है कि नहीं करती है। परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी सेवा करती है, लेकिन वो दुल्हन सबकी सेवा करती हुई क्या अपने पति को कभी भूलती है? अपने दुल्हा को कभी भूलती है? सबका ध्यान रखते हुए अपने पति को अवश्य याद रखती है। इसी तरह भागवत धर्म कहता है, संसार में सब कुछ करते हुए अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा को कभी मत भूलो। सुखदेव जी यही कहते हैं। महाराज तुमने पूछा कि 7 ही दिन मेरे पास समय है, तो ऐसा क्या करूं कि 7 दिन में हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भी चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया सूर्यवंशीय राजा का, कि राजा दिलीप के पिता का नाम था खट्वांग। देवताओं की सहायता करने गए स्वर्ग, तो स्वर्ग का कालचक्र और संसार का कालचक्र में बहुत अंतर है।
तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि हमें कितना समय जीना है। कहा मात्र 2 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट जीना है। 48 मिनट में तेरा राम नाम सत्य होने वाला है। तो खटवांग राजा समाधि लगाकर गोविंद के चरणों में अपने आप को सौंप दिया और उसका उद्धार हो गया। मात्र 2 मुहूर्त में राजा खटवांग ने अपना उद्धार किया था। तेरे पास तो 7 दिनों का समय है, चिंता मत करो महाराज। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा और ये ऐसी पतित पावनी गंगा है भागवत की कथा जो पापी से पापी का उद्धार कर देती है। अब जरा सोचिए, सांप काटने वाला है तो भाई डॉक्टर को बुला के रखो, वो विष का इंजेक्शन देगा। किसी तंत्र मंत्र वाले को बुला कर रखो। अब ये भागवत कथा सांप काटने वालों को सुनाओगे? कोई मरना नहीं चाहता है तो भागवत कथा सुनाकर किसी को मारना क्यों चाहते हो? प्रश्न यहाँ ये नहीं है। जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिए तो स्वर्ग से देवता सब आए अमृत कलश लेकर। परीक्षित से कहा मैं इनको अमृत पिला देता हूं, सांप काटने से भी नहीं मरेंगे। एवं विनिमयो जातो सुधा राज्यो प्रपीयताम प्राप्स्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतम। बदले में हमें भागवत दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा तुम परीक्षित से पूछो, वो भागवत की कथा सुनेगा कि अमृत पान करेगा? परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें जीने की लालसा नहीं है। मैं मृत्यु से कहां डर रहा हूं? परीक्षित को मृत्यु से डर नहीं है। परीक्षित को डर है कि हमारी मृत्यु अच्छी कैसी, हमारी मृत्यु मंगलमय कैसी हो। ऐसी मृत्यु न हो कि जमराज जमदूत हमें घसीट कर बैतरनी में ले जाए, नरक में ले जाए। ऐसी मृत्यु हो कि भगवान के पार्षद हमें भगवत धाम को प्राप्त करा दे। इसलिए अमृत पीने वाला लंबा जीवन जी सकता है, लेकिन भागवत की कथा सुनने वाला जीवन और मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मानव के जीवन में पुनर्जन्म लेना अब पुनर्मरना, इससे बढ़कर कोई कष्ट नहीं होता है। देवता सब चले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिया। कहते हैं पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाने लगे, लेकिन परीक्षित का ध्यान कथा में एकाग्र नहीं हो पा रहा। तो महाभारत में एक विदुर नाम के संत जो महामंत्री थे कौरवों के, एक विदुर ही महाभारत में ऐसे पात्र थे जो दुर्योधन के अत्याचार के समय उचित बात कहते थे, ये गलत है। बाकी सभी दुर्योधन की मुँहदेखी बातें करते थे। एक दिन मौका पाकर विदुर जी सुखदेव जी राजा परीक्षित से भागवत कथा सुनाना प्रारंभ की और कहते हैं कि महाराज, एक दिन मौका पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र के पास एकांत में अकेले और समझाते हैं कि महाराज आप राजा हैं, भले ही आपको आंख नहीं है लेकिन बुद्धि तो है। दुर्योधन इतना न्याय कर रहा है और आप एक बार दुर्योधन पर अंकुश नहीं लगाते हैं, नियंत्रण नहीं करते हैं। 4 तरह के पुत्र होते हैं महाराज। विदुर जी बड़े ज्ञानी है, वो समझा रहे हैं। कभी कभी शत्रु पुत्र बन के आता है, कभी कभी महाजन पुत्र बन के आता है, कभी कभी मित्र पुत्र बन के आता है, कभी कभी सेवक पुत्र बन के आता है।
महाजन कर्जा सुनने आता है, चल देता है कर्जा सुनकर, और शत्रु जब बेटा बन के आता है तो वंश को नाश करके चला जाता है। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र की महाराज, ये दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, ये आपके वंश को नाश करने आया है, आप सावधान होइए। यदि आप सावधान नहीं होंगे, 100 पुत्र हैं आपके, जो दुर्योधन की चाल है, हमें तो लगता है कि आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस तरह से स्पष्ट वक्ता विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा। लेकिन अंधा पुत्र मोह ममता में जकड़ा हुआ धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं अपने पुत्र दुर्योधन को कुछ भी नहीं कह सकता, पुत्र मोह ने हमें इससे इस तरह जकड़ लिया। जो पिता को पुत्र की गलती दिखाई नहीं देती हो, वो पिता ही धृतराष्ट्र। परिणाम सामने है। दुर्योधन को पता लगा विदुर के विषय में कि मेरे पिता को उल्टा सीधा समझा रहा था। वो अहंकारी सभा बुलाकर, बड़े बड़े को सभा में बुलाया, विदुर जी को सभा में बुलाया और अपमानित किया। दासी पुत्र शूद्र कहकर कि तुम मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहे थे, निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर। विदुर जी को बड़ी खुशी हुई, थोड़ी भी गिलानी नहीं हुई कि मुझे अपमानित कर रहा है सभा में, क्योंकि विदुर जी चाहते थे कि किसी तरह इस हरामी से मेरा पिंडा छूटे, इस पापी से हमारा पिंडा छूटे। जो भी कुछ मिला था विदुर जी को महामंत्री के नाते, राजकोष से सब वापस कर दिया। पापी का कुछ भी अपने पास नहीं रखा। भगवान को प्रणाम किया विदुर जी, हे मेरे ठाकुर, तुम बड़े दयालु हो। आज दुर्योधन ने हमें अपमानित करके निकाला, ये मेरे लिए वरदान है। वरना विदुर जी गुस्सा करते और आंख खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो सकता था। विदुर और विदुरानी चले गए गंगा के किनारे, कुटिया बनाकर रहने लगे। विदुर जी ने 2 नियम बनाए। 12 वर्षों के लिए 12 वर्षों का एक युग होता है। 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और 12 साल 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे। भगवान की माया नर्तकी कहलाती है, और नर्तकी शब्द को उलट दीजिए तो कीर्तन शब्द बनता है। तो भगवान की माया दुनिया को परेशान कर रही है, और माया को यदि पछाड़ना हो तो कीर्तन करना शुरू करो, माया स्वयं शांत हो। एक दिन उनकी पत्नी कहती है, सुलभा, कि द्वारकाधीश भगवान को निमंत्रण देकर बुलाइए, हमें दर्शन करने की इच्छा होती है। विदुर जी कहते हैं, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा उन्हें। क्यों? अरे हम तो कुटिया में साग कंदमूल फल खा के रहते हैं, वो तो महाराज हैं, उनको बैठाने के लिए मेरे पास आसन नहीं है, उनको खिलाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। यदि तुम्हें दर्शन करने की इच्छा है तो इतना भजन करो कि बिना निमंत्रण के ही भगवान चले आए। संजोग से विदुर जी को पता लगा कि भगवान शांति दूत बनकर के आए हैं हस्तिनापुर। तो बड़ी इच्छा हुई दर्शन करने की, चले गए। बड़ी भीड़ लगी है, बड़े बड़े राजे महाराजे भगवान द्वारकाधीश के स्वागत में खड़े हैं। विदुर जी
सबसे पीछे खड़े हो गए। उस भीड़ में भगवान ने विदुर को देख लिया। अब विदुर ने भगवान को देखा, दोनों की आंखें चार हुई, नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश पर बात हो गई। अर्थात विदुर जी इशारे में निमंत्रण दे दिया और स्वयं वहां से चले आए। शांति दूत का काम तो हुआ नहीं। दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। पहले भगवान को भोजन कराना चाहा। भगवान कहते हैं पहले शांति प्रस्ताव पर में विचार करो। यदि शांति प्रस्ताव पारित हुआ तब तो मैं भोजन करूंगा, वरना भोजन नहीं करूंगा। इसलिए हम तुम्हें कहने आए हैं दुर्योधन कि तुम पांडव दोनों आधे आधे राज के अधिकारी हो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 पांडव को 5 गांव तो दे सकते हो। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। वो अहंकारी उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधन चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन साध मुझे जंजीर बजा जा। पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। इस तरह से भगवान अपना विराट रूप दिखाकर दुर्योधन का अहंकार दूर किया। वहां से सीधे चले आए विदुर जी की कुटिया। भगवान के स्वागत के लिए दुर्योधन ने 56 व्यंजन की व्यवस्था की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने एक गिलास पानी तक ग्रहण नहीं किया। एक गिलास पानी, राधे राधे राधे, एक गिलास पानी तक ग्रहण नहीं किया। और विदुर की कुटिया में आए, 1 घंटा इंतजार में खड़े हैं। विदुर विदुरानी दरवाजा बंद कर कीर्तन कर रहे हैं, और जहां कीर्तन होता वहां भगवान चले आते हैं, बिना बुलाए बिना निमंत्रण के। 1 घंटा से खड़े हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। दुर्योधन घर में बाधा, दुर्योधन घर में बाधा, साग विदुर घर खावायन, हरि साग विदुर घर खावायन, श्रीमन नारायण जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण भजन करतो है, जो नारायण भजन करतु है, मातो पिता कुल तारायण, हरि मातु पिता कुल तारायण, बदरी नारायण नारायण, राधे नारायण बदरी
में भगवान ने दरवाजा खटखटाया, विदुर जी दौड़ कर आए, प्रभु अंदर प्रवेश किए। अब यहाँ विदुर की कुटिया में भगवान पधारे। ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और जीवन में सबसे पावन मुहूर्त माना जाता है। जिस दिन भगवान आपके घर आ जाए, आपके आंगन में आ जाए, आपके साथ हो जाए, तो समस्त ब्रह्मांड का सबसे बड़ा काम यही होता है। और जब भी मानव के जीवन में अधिक बड़ी खुशहालियां आती है तो विश्वास नहीं होता है अपनी आंखों पर। विदुर विदुरानी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, क्या सही में द्वारिकाधीश आए हैं? ये बात सत्य है। ये प्रेम की प्रकाष्ठा कहलाती है। और अपनी गृहस्थी को, अपनी कुटिया को, अपने आश्रम को, अपने परिवार को अपने कर्तव्य के द्वारा, प्रभु के स्मरण के द्वारा, पवित्रता के द्वारा ऐसा बनाओ कि आपके घर भी भगवान आने के लिए तत्पर हो, लालायित हो। तभी आपका जीवन, आपकी गृहस्थी सफल मानी जाएगी। चलिए, विदुर और संत विदुर भगवान के मिलन का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में, और भागवत कथा तो सत्संग है। और संयोग से विनीता शराब जी यहाँ पधारी है। बहुत दिन के बाद इनका दर्शन हुआ है। पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। इस प्रसंग का इनके पास एक भजन भी बहुत सुंदर है। विदुर जी मेहमान बन के आए हैं, विदुर जी के घर भगवान। चलिए एक भजन सुना दीजिए। नहीं है, डायरी नहीं है, क्या है? माइक वहां। बोलो भागवत भगवान की। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आई विदुर
पावना आज हरिया विदुर घर पावना घर पावना आज हरिया विदुर घर पावना आज हरिया विदुर घर पावना आज हरिया विदुर घर पावना विदुर घर पावना हमारो घर आवना हरिया दूरी घर पावना कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री राम। चलिए वृथा शराब जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसी मोहल्ले की बेटी हैं। पहले यहाँ रहती थी दरभंगा में, तो बराबर जब भी कथा होती थी तो सत्संग में आती थी। अब तो दूर चली गई है, दिल्ली चली गई है, आ गई है। ठीक। और बड़ी मीठी आवाज है और बराबर भागवत में सत्संग करती हैं। लेकिन कथा में कथा प्रधान है या भजन प्रधान, ये देखना पड़ता है। तो मैं प्राय यही प्रयास करता हूँ कि कथा प्रधान हो, प्रसंग में भजन। उसमें भजन क्योंकि भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। सद्यः प्रीति करोड़ा राग उसका नाम है कि शीघ्रातिशीघ्र भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दे, उसे राग करते हैं। इसलिए भजन की आवश्यकता कथा में पड़ती है। और आज
दूसरे दिन की कथा में हम लोग हैं। और चलिए, हमारे जो मुख्य जजमान हैं शिशिर जी उर्फ सोनू जी, जो स्वर्गीय गोलोकवासी विमल बाबू के पुत्र हैं, और विमल बाबू के समय से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ। उस समय से लगातार मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ, और बड़े अच्छे भाव थे विमल बाबू के। चलिए, परमात्मा ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। उनकी धर्मपत्नी यहाँ बैठी है, और वो चर्चा की थी पंडित जी बाल मुकुंद के विषय में, जो कहाँ हैं, अब इधर नहीं आते हैं। संयोग से आज दरभंगा में किसी काम से आए हुए थे, और वो मुख से जमानी पहचानी होगी कि नहीं पहचानी होगी, कि पंडित वेश में नहीं आए हैं, फुल पेंट कुर्ता में है, तो हो सकता है नहीं पहचाने यहाँ हैं। और ये हाई स्कूल में शिक्षक हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, और पहले भागवत में साथ रहते थे। तो उनसे भी एक हम लोग, चूंकि श्रावण का मास है, भागवत की कथा है, और भागवत कथा देववाणी देवताओं की भाषा में है, और देववाणी का महत्व यदि आप अर्थ नहीं भी समझते हो तो सुनने से भी उसका फल मिलता है। तो हम लोग स्तुति उनसे श्रवण करेंगे। वो महादेव की स्तुति गा लें, या कन्हैया की कथा चल रही है तो कन्हैया की स्तुति गा लें, और श्रावण का मास है वो भी ध्यान रखें तो महादेव की स्तुति, जो भी उनको अच्छा लगे, जो तो उनसे स्तुति बाद में, अभी ठीक है 5-7 मिनट के बाद हम लोग स्तुति सुनेंगे। और अभी आपने विनीता जी से भजन सुना कि आज प्रभु आए विदुर घर पावनो, कहाँ विदुर के हो मेहमान मुरलिया वाले, कहाँ अर्जुन के हो घनश्याम बसुरिया। भगवान जिसके मेहमान हो जाए, वैसे हम संपूर्ण मिथिलावासी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मिथिलावासी के लिए राम जी मेहमान है, दुल्हा है। आज विदुर के घर कन्हैया मेहमान बन गया। जो भजन गाई हैं वो दूसरे पुराण की कथा है, भागवत में नहीं है। भागवत में तो कथा है कि विदुर जी अपने ठाकुर को भोग लगाने के लिए शाक बनाए थे, और भगवान आए तो ऐसा दिव्य भाव हुआ दोनों पति पत्नी के बीच कि स्वागत भी भूल गए। भगवान आए हैं तो आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, चरण धोने के लिए पूछना चाहिए कुछ चाय पानी करोगे, बहुत दूर से आए हो। क्योंकि भक्ति उसका नाम है जिसमें व्यवहार भूला। मैंने कहा था ये वेद का श्लोक है कि यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहां ज्ञान नहीं काम करे, जो बुद्धे प्रतस्तुषा, जहां बुद्धि काम नहीं करे वहां परमात्मा का प्रकट है। तो विदुर और विदुरानी व्यवहार भूल गए, भाव में आकर, दिव्य भाव में आकर भगवान ने स्वयं आसन लेके बैठा और स्वयं साग लेके भोग लगाया। लेकिन कहीं और दूसरे पुराण में, जैसे ब्रह्म पुराण और सारे पुराणों में भगवान की कथा है, तो दूसरे पुराण में चर्चा है कि जब भगवान आए तो विदुर जी नहीं थे, तो विदुरानी ने घर में केला था तो भगवान को केला भोग लगाने के लिए दिया। भगवान बैठ गए। अब विदुरानी ऐसी भाव विभोर हो गई कि केले का छिलका भगवान के हाथ में दिया और केले के अंदर जो गुद्दा है उसे बाहर फेंका। भगवान टपाटप टपाटप खा रहे हैं। तब तक में विदुर जी आ गए। विदुर जी कहते रही पगली कहीं की, जो हाथ में देना चाहिए वो बाहर फेंक रही है, जो बाहर फेंकना चाहिए वो हाथ में दे रही है। भगवान ने कहा विदुर जी, जो स्वाद केले के छिलका में था वो केले के गुद्दा में नहीं है, क्योंकि जिस भाव से विदुरानी केले का छिलका मेरे हाथ में डाल रही थी, वो भाव को आपने बीच में टोक कर समाप्त कर दिया।
मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो विनीता जी भजन गाई है उस भजन का भाव यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान वस्तु नहीं खाते, भगवान को वस्तु प्यारी नहीं है। हम क्या देते हैं, स्वीट होम की मिठाई देते हैं कि स्टैंडर्ड कोई वस्तु देते हैं, भगवान को उससे मतलब नहीं है। हम भगवान को देते हैं कैसे, हमारे देने का तरीका क्या है, भगवान वो देखते हैं। यदि ऐसा होता तो सबरी के आश्रम में राम जी गए, सबरी इतनी बड़ी भक्त थी और बैर दांत से चक कर भगवान के हाथ में डाल रही है। भगवान को लोग जूठा खिलाता है क्या? भगवान के लिए तो पवित्रता से लोग भोग लगाता है। लेकिन मैंने कहा कि जहां व्यवहार समाप्त हो जाए, यत्र वेदाः अवेदा भवन्ति, जहां ज्ञान समाप्त हो जाए वहीं भगवत प्राप्ति होती है। सबरी तो भूल गई भाव में आकर, प्रेम में आकर। सबरी के मन में एक ही भाव है कि मैं अपने राम जी को मीठा फल खिलाऊं। तो मीठा कैसे है? तो परीक्षा, ये अध्यात्म रामायण का श्लोक है, परीक्षा परिभक्ष, परीक्षा लेकर और खा करके राम जी के हाथ में फल डाल रही है। आज विदुर जी की विदुरानी छिलके हाथ में डाल रही है। भगवान को मीठा लग रहा है, क्योंकि भगवान भाव के समरिया, भाव के भूखे होते हैं। अतः भगवान की सेवा के समय, भगवान के भोग के समय किसी वस्तु का ज्यादा अहंकार मत करो। हम प्रेम से दें, भगवान तो साग भी खा लेते हैं, जूठा बैल भी खा लेते हैं। तो विदुर के घर आश्रम में आकर भगवान ने विदुर के जीवन को धन किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए और आगे की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से ब्रह्मांड उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक स्तुति श्रवण कर लेते हैं पंडित जी बाल मुकुंद जी से। हमारे मुख्य यजमान जी खोज भी कर रही थी, तो आप स्तुति ध्यान से सुनिए, आपके पंडित जी आपको सुना रहे हैं। बाकी सब आदमी को सुनना है, उन्हीं को नहीं सुनना। हरियो नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यो वंशी विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। आज बड़ा ही सुंदर संयोग है, ये ठाकुर जी का दरबार है और भागवती कथा रूपी निर्मल गंगा प्रवाहित हो रही है। सद्य वांग में स्वरूप भगवान कृष्ण का विराजमान है और सुंदर संयोग श्रावण का पावन पवित्र महीना है, जिसमें भगवान शिव के लिए यह महीना बहुत ही प्रीतिकर
माना गया है और सावन का अंतिम सोमवार भी है। तो भगवान शिव के चरण अरविंद में हम लोग सावन में, खास करके हिंदू वर्ग में ऐसे कोई नहीं होंगे जो पूरे सावन महीना में कम से कम एक भी दिन भगवान शिव को जलाभिषेक न करते हों, रुद्राभिषेक न करते हों और भगवान शिव को जलधारा शिव प्रियो, भगवान शिव को जो भी जलधारा के द्वारा अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसमें आज सोमवार है, इसीलिए मैं भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु, आप सबों के मंगल कामना हेतु उन्हीं के चरण अरविंद में एक स्तुति रख रहा हूं। भगवान शिव की पूजा घर घर होती है, अनेक लिंगों के रूप में होती है। लिंग अनेक प्रकार के हैं, 8 प्रकार के लिंग हैं और यह जो स्तोत्र है लिंगाष्टकम, इसमें अनेक प्रकार के लिंगों का वर्णन करते हुए उसकी महिमा बताई गई है। यह स्तुति सभी को याद भी करना चाहिए। आज जिस तरह से संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है, दुनिया में जिस तरह से एक समय ऐसा था दुनिया की 60% आबादी पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज तो हमारे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। मानसिकता में अंग्रेजी घर कर गई कि संस्कृत के वाले बहुत बड़े विद्वान हों और 2 लाइन अंग्रेजी बोलने वाले, तो अंग्रेजी बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। यह भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान है, संस्कृत इसकी धरोहर है। संस्कृत में अगर भारत की संस्कृति से संस्कृत को अलग कर दिया जाए तो भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप से हमेशा के लिए गौण हो जाएगी। और जिस तरह से अभी दुनिया में संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है, अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई होती है, तो हम लोगों का भी दायित्व है। हम लोग अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने सभ्यता पर गर्व होना चाहिए और उसकी रक्षा तभी होगी जब हम अपने बाल बच्चा में, अपने में अच्छे संस्कार देंगे और उस पर गर्व अनुभव करेंगे। आइए लिंगाष्टकम भगवान शिव के चरणारविंद में हम लोग, और जहां हर शिव बम बम का उच्चारण होगा तो सभी आदमी साथ में कहेंगे भी, ताली बजा के। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम, ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जनमद दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हर शिव बम बम हर शिव बम बम, हर शिव बम बम हर शिव बम बम, देव मुनि प्रवराचित लिंगम, कामदह करुणा कर लिंगम, देव मुनि प्रवराचित लिंगम, कामदह करुणा कर लिंगम, रावण दर्प विमोचन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम।
सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धचूडाशोभितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम कनक महामणिभूषितलिङ्गं फणिपति वेष्टित शोभितलिङ्गं कनक महामणिभूषितलिङ्गं फणिपति वेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसूयागतिनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हरि बोल ताली बजा के करते रहिए कीर्तन लेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवतलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवतलिङ्गं कोटि प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम जाते हुए अष्टदलो परिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलो परिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् भक्तदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम हर शिव बम सुर गुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्पसदार्चितलिङ्गं सुर गुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवर पुष्पसदार्चितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर शिव हर शिव हर शिव ब्रह्मपुरारिसुरार्चितलिङ्गं जन्मजगोत्सविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं